नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आज हम अपने स्पेशल शो में आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे शुभ और सबसे मंगल खबर की। कल यानी गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या में राजा राम आने वाले हैं। राम मंदिर में भगवान राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। न सिर्फ राम दरबार बल्कि इसके साथ 7 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा बड़ा अवसर है जब न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर होगी और राम मंदिर पर होगी। बड़े मंगल से प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। आज भी प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त कई अनुष्ठान पूर्ण किए गए, मंत्रोच्चार हुआ और अब इंतजार है कल के शुभ मुहूर्त का, जब दरबार में भगवान राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण और हनुमान के साथ विराजमान होंगे। इस पल के इंतजार में पूरी अयोध्या है, जहां इस वक्त उत्सव जैसा माहौल है। देखिए अयोध्या से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव और इस उत्सव के उल्लास में भगवान राम के भक्त मन मोहने वाली ये तस्वीर है अयोध्या में राम मंदिर की, जहां अनुष्ठान हो रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। हर तरफ खुशी है, जश्न है, क्योंकि राजा राम आ रहे हैं। राम मंदिर में राजा राम का दरबार सजने वाला है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे विधि विधान से अनुष्ठानों को पूरा कर लिया गया है। 9 यज्ञशालाओं में हवन पूजन के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बुधवार की सुबह 6:30 से दूसरे दिन के अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हुई। वेदी पूजन, योगिनी पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापन जैसे महत्वपूर्ण कर्मकांड किए गए। इसके अलावा देवताओं का पूजन, अन्नाधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान के साथ देवताओं का नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्यास किया गया। वहीं मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार भी सज धज कर तैयार है। माता सीता, हनुमान, भाइयों समेत प्रभु राम दरबार में विराज चुके हैं। राम मंदिर परिसर के परकोटे में कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। उनमें भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। अयोध्या में हो रहे इस महाउत्सव में भले ही लोगों को खुले तौर पर न्योता नहीं दिया गया, पर राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। देश के हर हिस्से से भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यह अवसर भी बहुत खास है। बालक राम अब राजा राम होने जा रहे हैं। राम मंदिर में अब उनका दरबार सजने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का महानुष्ठान गुरुवार को यानी गंगा दशहरा के दिन संपन्न होगा। 11:25 पर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद लगभग 1 बजे भोग आरती संपन्न होगी। यह आयोजन वैदिक विधानों के अनुरूप तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों से आमंत्रित 101 ऋत्विजों की उपस्थिति में संपन्न होगा। गुरुवार को अनुष्ठान संपन्न होने के बाद भक्तों में विशेष प्रसाद का वितरण किया जाएगा। लखनऊ से 62,000 प्रसाद के बॉक्स भेजे गए हैं। प्रसाद में चना, शुद्ध घी की बनी मूंग दाल की बर्फी और बूंदी है, जो भक्तों के बीच बांटी जाएगी। मंदिर की तरफ से ही हमें जो है ये अवसर प्राप्त हुआ और वही चीज़ है जो कर्मणे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फला हेतु भूतर्मय सगोस्तवा अकर्माणी। हम लोग इसी के साथ जो है हम लोग अपना करते जा रहे हो। हमारे अंदर की जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और हो सकता है और भी लोगों को जो है आए होंगे। एक हम हो सकता है उनमें से हमारा भी जा रहा है, और भी लोग होंगे हो सकता है, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जहाँ तक है हमारी तरफ से ही जा रहा है। और हम लोग सबको जो है मंदिर में जितने श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने 5 जून को जो कार्यक्रम हो रहा है तो उन्हीं को ही पूरा बांटा जाएगा हमारे प्रसाद वहाँ से।
गुरुवार की सुबह जब अनुष्ठान पूरी तरह संपन्न होगा, उस दौरान सीएम योगी भी यहां मौजूद रहेंगे और इस दिव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। बताया जा रहा है कि 6 जून से सभी भक्त राम दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे, उनके दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर के प्रथम तल पर सुशोभित राम दरबार की आभा कैसी होगी, ये देखने के लिए राम भक्त आतुर हैं। आपको बता दें कि राम दरबार में भारतीय संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान बाल स्वरूप राम की तरह अब भगवान राम की पोशाक भी पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक कपड़ों से ही तैयार की जाएगी। भगवान राम के बाल स्वरूप में तो उनका मासूम और सौम्य रूप दिखता है, लेकिन राम दरबार में उनका एक भव्य और राजसी रूप प्रस्तुत किया जाएगा। इस रूप में भगवान राम राजा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, जिनकी पोशाक में रॉयल एलिमेंट जैसे मुकुट, कमरबंद, सोने चांदी की कढ़ाई, रत्न जड़ित वस्त्र आदि शामिल होंगे। वस्त्र इस तरह बनाए जाएंगे कि जिनमें न केवल भव्यता हो, बल्कि श्रद्धालु जब दर्शन करें तो उन्हें भारत की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक समृद्धि का अनुभव भी हो। राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पोशाकें भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक पोशाकों से प्रेरित होंगी। विशेष योजना के अंतर्गत भगवान की पोशाकों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों का समावेश किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक दिन भगवान राम की पोशाक बनारसी रेशम और राजस्थान की बंधेज शैली में हो सकती है, तो किसी अन्य दिन दक्षिण भारत के कांचीपुरम सिल्क और उड़ीसा के संबलपुरी फैब्रिक का मिश्रण देखने को मिल सकता है। ये न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा, बल्कि भारत की वस्त्र परंपरा को भी एक वैश्विक मंच मिलेगा। पोशाकों का चयन और निर्माण विशेष तौर पर मंदिर समिति के अधीन काम करने वाले डिजाइन विशेषज्ञों, कारीगरों और संस्कृति के जानकारों द्वारा किया जा रहा है। इन पोशाकों में जरदोजी, कांथा, चिकनकारी, पटोला, कांजीवरम, इक्कत और खादी जैसे कई परंपरागत डिजाइन शामिल होंगे। भगवान की मूर्तियों पर प्रतिदिन वस्त्र बदलने की परंपरा पहले से ही रही है। अब उसी तर्ज पर राम दरबार के सभी देवताओं की पोशाकें भी रोज बदली जाएंगी। हर दिन एक विशेष रंग को समर्पित होगा, जो पंचांग और भारतीय परंपरा के मुताबिक तय किया जाएगा। राम दरबार की पोशाकें मौसम के अनुसार बनाई जाएंगी। गर्मियों में हल्के खादी, मलमल या कॉटन के वस्त्र होंगे, तो सर्दियों में सिल्क, ऊनी कपड़े, पश्मीना जैसे फैब्रिक से भगवान के वस्त्र तैयार किए जाएंगे। बारिश में रंग बिरंगे कपड़ों को तरजीह दी जाएगी, जो न केवल दिखने में सुंदर होंगे, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी ऋतुओं के प्रभाव को दिखाएंगे। राम दरबार के ड्रेस भी मनीष तिवारी के डिजाइन कर रहे हैं, जिन्हें राम मंदिर में भगवान राम की पोशाक को डिजाइन करने का सौभाग्य प्राप्त है। राम मंदिर में प्रतिदिन भगवान की सेवा और पूजा के लिए एक विस्तृत एसओपी पहले से ही लागू है, जिसमें उनकी दैनिक आरती, स्नान, भोग और वस्त्र विन्यास को विशेष ध्यान रखा जाता है। राम दरबार में भी इसी परंपरा को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। कल प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। तो अब वो क्षण आ गया है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी राम दरबार की। 2 दिन पूर्ण होने के बाद कल यानी कि तीसरे और आखिरी दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें देवता पूजन होगा, इसके अलावा आरती होगी और सबसे अहम प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे और इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम दरबार जो ढका हुआ है वही अपने हाथों से हटाएंगे। नेत्र भी राम के ढके हुए हैं, उन्हें भी वहां से हटाया जाएगा और कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त जो है वो लगभग 11 बजे के बाद का है, तो उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि सुबह 6:30 बजे से पूजन, जलाभिषेक, मूर्तियों का पूजन आदि चीजें जिस तरह से पिछले 2 दिन हुई हैं वैसे ही कल भी की जाएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने कल होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा संतों को भी न्योता दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा और संपूर्ण हो रहे राम मंदिर पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से कुछ देर पहले हमने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या क्या तैयारियां हैं सर कल के लिए, अगर आप बता पाए? 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। तो 8 मंदिरों में पूजन
3 तारीख से प्रारंभ हो गया। कल 3 था, कम से कम 12 घंटे चला। आज भी लगभग 11 से 12 घंटे पूजन चला और 2 तारीख को पूजन प्रारंभ करने के पहले कुछ होता है, माताओं की कलश यात्रा, प्रायश्चित पूजा, वो सब हो गया। अब कल 6-7 घंटे की पूजा है, वो कल होगी। तो जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सब तैयार हो गए, दरवाजे लग गए, प्रतिमा स्थापित हो गई। हर एक स्थान पर कौन कौन यजमान रहेंगे, वो यजमान 2 दिन से आ रहे हैं, वो कल भी आएंगे, समय पर आते हैं। साधु संत भी आएंगे, कुछ गिने चुने, और ज़्यादातर उनको लिया गया है जो अंदर काम कर रहे हैं, लार्सन टुब्रो की ओर से, या जितने वेंडर्स ने अंदर काम किया उनको बुलाया गया। जनता को बहुत कम, क्योंकि जून का महीना है, कहाँ बैठाना है, सब सोचा गया है। तो तैयारियां सब पूरी हो गई। अच्छा, इतनी गर्मी को देखते हुए और जो इतने भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सबके मन में ये है कि पहली प्राण प्रतिष्ठा में अगर नहीं पहुंच पाए तो ये मौका तो नहीं चूकना है। लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या वो यथास्थिति ऐसे जैसे आ रहे हैं दर्शन हो पाएंगे या कोई समय में उसमें परिवर्तन? राम लला के दर्शन यथावत चलते रहेंगे। सामान्यतया 60 से 70 हजार दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि शनिवार, रविवार, मंगलवार को होती है। अब 5 तारीख कल है जी। तो कल तो शायद गुरुवार है जी। तो हम यही मानते हैं कि सामान्यतः 60 से 70 हजार दर्शनार्थी आएंगे। लेकिन मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा के कारण 10-20 हजार ज्यादा भी आ गए, तो मैं तो समझता हूँ अगर 1 लाख दर्शनार्थी भी हो जाएंगे कल, तो भी हमें कोई संकट नहीं है, प्रशासन को भी परेशानी कोई नहीं है, और कोई दर्शन बंद नहीं होगा, दर्शन यथावत चलते रहेंगे। सर, जो आप लोगों ने एस्टिमेट रखा था कि ये पहला तल इतने समय में बनकर तैयार हो जाएगा, दूसरा या तीसरे के लिए आपने हर समय एक निर्धारित किया होगा, क्या उसी निर्धारित समय में ही ये कार्य प्रगति पर है? मैं कहूँगा 90%। तभी तो प्लानिंग होता है। 90% तक जो कुछ हो रहा है वो पूर्व योजना के अनुसार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कल है, पर आज अयोध्या में अमेरिका से 2 खास मेहमान पहुंचे। उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के पिता और उनकी बहन इन दिनों भारत में हैं और इस यात्रा के दौरान वो राम मंदिर पहुंचे, वहां भगवान राम का दर्शन किया। इसके बाद दोनों हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। एलन मस्क के पिता को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की न सिर्फ अच्छी जानकारी है, बल्कि भारत से भी उनका गहरा जुड़ाव है। देखिए रिपोर्ट। धर्म, संस्कृति, आस्था, अगर किसी एक जगह पर इन सभी को देखा समझा जा सकता है तो यकीनन वो जगह अयोध्या है। और इसीलिए 7 समुंदर पार से ये खास मेहमान आए हैं। कुर्ता पैजामा पहने पूरी तरह भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे ये हैं एरोल मस्क, दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के पिता। उनके साथ है बेटी अलेक्जेंड्रा मस्क। एरोल और अलेक्जेंड्रा दोनों अपने प्राइवेट जेट से अयोध्या पहुंचे। साथ में 16 लोगों की टीम थी, जिनका एयरपोर्ट पर रामनामी पटके और फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। एरोल कारोबार के सिलसिले में भारत आए हैं, पर शुरू से ही तय था कि वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। अमेरिका से आए मेहमान जब अवधपुरी पहुंचे तो खुलकर कहा कि भारतीय संस्कृति से उनका पुराना लगाव है। Amazing, and that has inspired so many people in this country. India is a wonderful place. It's a really wonderful place, and as many people as possible should come to India. Well, we have a lot of Indians in my country, where I come from, so I know the Indian culture, and coming here just reinforced it. Very good culture, very kind people, full of love, decency, probably the nicest people you could ever meet.
2 महीने पहले एलन मस्क की मां माई मस्क भी भारत आ चुकी हैं। उन्होंने मुंबई में अपनी कल्चरल सेंटर के गाला इवेंट में हिस्सा लिया था और भारतीय संस्कृति की खूब तारीफ की थी। इस दफे खुद एरोल और उनकी बेटी भारतीय संस्कृति को करीब से देखने समझने निकले हैं। भारतीय परिधान में एरोल मस्क एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे। वहां करीब 40 मिनट तक पूजा अर्चना की। राम मंदिर की भव्यता से अभिभूत हुए। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मंदिर निर्माण की जानकारी ली। ट्रस्ट के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनको रामलला का प्रसाद दिया। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी उनका आगमन अभी अभी हुआ है। गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगी उनकी बहन एलन मस्क की, और ठीक उनके बगल में आपको दिखाई पड़ेंगे एलन मस्क के पिता यानी कि एरल मस्क। इस गाड़ी में आपको वो दिखाई पड़ेंगे। एक बड़ा दौरा है। भारत के अध्यात्म को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तारीफ की है और उस तारीफ को लेकर भी चर्चाएं हैं। उन्होंने भगवान शिव के महत्व बताया है, तमाम चीज़ें बताई हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखें, स्कॉट यहाँ पर दिया जा रहा है। एलन मस्क के पिता एरल मस्क और उनकी बहन यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर वो यहाँ पर जाएंगे। देख सकते हैं उनकी बहन है और हनुमानगढ़ी की ओर पुलिस उनको पूरा स्कॉट कर रही है और यहाँ से वो अब आगे की ओर यहाँ से बढ़ने वाले हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एलन मस्क और एरल मस्क की जो परिवार है वो भारत इस वक्त पहुंचा हुआ है। भगवान राम की नगरी में एरोल और अलेक्जेंड्रा मस्क सनातन संस्कृति की भव्यता देखकर दंग रह गए। करीब 80 साल के एरोल को भारतीय परंपरा और खासकर आध्यात्म में रुचि भी है और उसकी जानकारी भी। Very nice, very beautiful, very nice. One of the most beautiful things I've ever seen. What inspired you to come to Ayodhya? To see the temple. भारत और सनातन के बारे में एरोल ने जो पढ़ा और समझा, उसे सामने देखकर वो गहरे प्रभावित हुए। अयोध्या आने से पहले वो कह चुके हैं कि विश्व का इतिहास किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ा है। एरोल को हजारों साल पुराने वेदों के बारे में भी जानकारी है। Obviously, something that goes back many thousands and thousands of years is what I see. Something beautiful from the past, some amazing thing from the past. Oh, incredible. I feel like a lot of spiritual significance. It's an incredible place. Yeah. You visited the Ram temple, Hanumangarhi. How was the feeling right there? Feeling was amazing. You know, I feel very blessed to be here, so thank you. जब एलन मस्क सामने हो तो उनसे ये सवाल लाजमी था कि उनके बेटे एलन मस्क भारत कब तक आएंगे। Elon Musk also to come to India for the Yes, he will come. He'll come when? You'll have to ask him. Thoughts about Ayodhya? You'll have to ask him. How you felt here in Ayodhya? How you felt here in Ayodhya? Very good. Good. Very When you good. entered the Ram temple, what was the feeling? Wonderful. Absolutely wonderful. एलन मस्क के पिता के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी टीम मौजूद रही। बताया कि अयोध्या के बाद एरोल मस्क मथुरा भी जाने वाले हैं, यानी भगवान राम के बाद कृष्ण के भी दर्शन करेंगे। हमारी एक कंपनी है सर्वोटेक, उसमें वो ग्लोबल बोर्ड मेंबर बने हैं, तो 6 दिन के लिए इंडिया आए, तो ये हमने सब व्यवस्था कराई यहाँ पे। वो भगवान राम के दर्शन करना चाहते थे और भगवान हनुमान की उन्होंने लीलाएं सुन रखी थी, उनकी इच्छा भी थी। तो एरोल मस्क अपने आज 79 उनकी एज है, पर उनका जो उत्साह देखा सब ने, जिस तरह से उन्होंने सब जगह दर्शन किए, दिन में बहुत इंटरव्यूज ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे साथ इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं। कल हमारे साथ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो, तो भगवान राम और कृष्ण की शरण में आ गए तो उनका भी बेड़ा पार हो गया, सबका बेड़ा पार हो गया। इलेक्ट्रिक इंजीनियर एरोल मस्क हरियाणा की एक कंपनी के ग्लोबल एडवाइजर हैं। कंपनी के काम से ही भारत आए हैं, पर इसके साथ वो भारत के अहम धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर में गुरुवार को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। इसके लिए पूजा अर्चना और अनुष्ठान हो रहा है। इस दौरान ऐसे विदेशी मेहमानों की मौजूदगी यादगार हो गई। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।